गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो आपकी लास्ट क्लास थी वहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी कि रैशनल नंबर्स उसको अपने कंप्लीट किया था। देखिए जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये आपके आगे 9th क्लास में भी आएगा और 10th में भी आएगा। और 9th एंड 10th का जो यूज़ होता है वो आपकी हायर क्लासेस, यदि आप मैथ्स लेते हो 11th एंड 12th, वहाँ पर भी आपका इसका यूज़ होगा। तो देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसके बारे में शुरू करने से पहले जो इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, तो इन सभी को आप क्लास 7th एंड 6th के अंदर रीड कर चुके हो। अपने उन सभी कंसेप्ट्स को यहाँ पे दोबारा रिपीट करेंगे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने एक बार समझते हैं कि जो चैप्टर अपने स्टार्ट करने वाले हैं उसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है, क्योंकि मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि अपने चैप्टर तो कर लेते हैं लेकिन अपने को ये नहीं पता होता कि उसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। और यदि आपको ये पता है रियल लाइफ में यूज़ क्या है तो आप उन कंसेप्ट्स को जल्दी सीख सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए अपने 2 एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से अपने समझते हैं कि जो आपका चैप्टर है वो कैसे वर्क करेगा। देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि राम के पास कुछ पैसे हैं, अपने को नहीं पता कि उसके पास कितने पैसे हैं। उसने क्या किया, उन पैसों का हाफ पार्ट अपनी वाइफ को दे दिया, देन जो 1/3 पार्ट है वो अपने बेटे को दे देते हैं एंड उसके बाद जो उसके पास 50,000 रुपये बचते हैं वो अपनी बेटी को दे देते हैं। अपने एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। राम के पास कुछ पैसे थे, उसने क्या किया, हाफ पार्ट अपनी वाइफ को दिया, 1/3 पार्ट अपने बेटे को दे दिया एंड जो उसके बाद 50,000 रुपये बचे वो अपनी बेटी को दे देते हैं। अब अपने को ये पता करना है कि राम के पास टोटल कितनी अमाउंट थी शुरू में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वर्क करता है। ऐसे ही अपने एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2 पर्सन्स हैं, राम एंड श्याम। ठीक है, राम की जो एज है वो श्याम से 3 टाइम है एंड ये बोला गया है आफ्टर 4 years सम ऑफ एज ऑफ बोथ पर्सन्स विल बी 40। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज, कि 4 साल के बाद जो उनकी एज का सम है वो 40 years हो जाएगा, तो उनकी प्रेजेंट में एज कितनी है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको अपने सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अपने समझेंगे। इसके अलावा जो आपने 6th एंड 7th के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स उनको रीड किया है उसको भी अपने रिपीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स बात शुरू होती है वेरिएबल से। देखिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आपको क्वेश्चन में जो अननोन क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है उसे ही अपने वेरिएबल बोलते हैं। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको अपने एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं। एक बार अपने समझ लेते हैं कि वेरिएबल वर्क कैसे करता है या होता क्या है। सपोज दैट आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है और अपने जानते हैं स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपने सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर की जो साइड है वो x है। तो देखिए अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला रहेगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4x। तो ये मेरे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं x इक्वल्स टू 1 यूनिट पुट करता हूँ या 1 सेंटीमीटर पुट करता हूँ तो जो 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर होगा उसका पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू 1, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर। अगर अपने x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो p की वैल्यू आएगी 4 इंटू 2, 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ कि पेरीमीटर डिपेंड कर रहा है साइड के ऊपर।
और साइड को अपने क्या किया, एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ जो आपका साइड है वो क्या है, वो वेरिएबल है, और वेरिएबल्स को अपने इन अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जो आपके नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स, तो जितने भी नंबर्स हैं अपने पास वो सारे के सारे कांस्टेंट्स होंगे। तो ये था आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब इसके बाद देखिए, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सुना हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? देखिए, जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल एंड नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ये जो मैंने सिंबल लगाया है ये स्टार है। अब देखिए, जो स्टार है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? स्टार आपका प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। कहने का मीन्स ये हुआ कि अगर आप क्या करो, एक वेरिएबल लो, सपोज दैट आपने वेरिएबल लिया x और एक कांस्टेंट लिया 5। ये अपने क्या किया, एक वेरिएबल एंड एक कांस्टेंट ले लिया। अगर अपने इन दोनों में एडिशन सिंबल को लगाएं तो वैल्यू आई x + 5। तो ये जो x + 5 है ये ही अपना क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x - 5 ये भी अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x × 5 = 5x। देखिए, जब अपने वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, आपका कांस्टेंट जो होता है वो वेरिएबल से आगे आ जाता है। तो ये जो 5x है ये भी अपना क्या है, एक एक्सप्रेशन है। x / 5, x/5, या आपने ये बोल दें 5 / x, 5/x। तो ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अभी स्टूडेंट्स अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझाएं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने के बाद अब अपने पोलिनोमियल को समझते हैं कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। सो देखिए, पोलिनोमियल ये आपका डायरेक्टली एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है। एनी एक्सप्रेशन said to be polynomial if it satisfy 3 conditions. अगर आपका एक्सप्रेशन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब अपने बोल सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन जो है वो आपका एक पोलिनोमियल है। अब आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो देखिए, फर्स्ट कंडीशन होती है नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट। सेकंड, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नेचुरल नंबर। And third is coefficient of variable is real number in each term. तो ये स्टूडेंट्स अपने पास 3 कंडीशंस होती हैं और इन कंडीशन के बेसिस पर ही ये बताया जा सकता है कि आपका जो कौन सा एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट अपने पास क्या है, x² + 5x + 7, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक वर्ड आया था टर्म। ये टर्म क्या होता है?
वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने 7th क्लास के अंदर रीड कर लिया होगा टर्म्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो ये आपका एक्सप्रेशन है इसके 3 पार्ट्स हैं। यहाँ जो 2 एडिशन सिंबल आए हैं उसकी वजह से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है x², सेकंड पार्ट है 5x एंड थर्ड पार्ट है 7। तो ये जो इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं, इस हर पार्ट को ही क्या बोला जाएगा, टर्म बोला जाएगा। तो यहाँ अपने पास इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं। अब देखिए आपके पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में आपको बोला गया कि 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई होने हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब अपने बोल सकते हैं दिस इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी फाइनाइट। तो देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर आपके 3 टर्म्स हैं, x², 5x, 7। तो ये अपने पास 3 टर्म्स हैं। देन इसके बाद पावर की बात की जाए, पावर क्या बोला गया, नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। देखिए यहाँ 5x लिखा हुआ है, इट मीन्स 5 × x पावर 1। तो यहाँ पर आपके x का पावर क्या है, 1 है, तो वो भी नेचुरल नंबर है। तो ये आपका सही है। और जो आपकी थर्ड टर्म है वो कांस्टेंट है, तो वहाँ आपका वेरिएबल है नहीं, उसको अपने चेक नहीं करेंगे। एंड देन उसके बाद आई बात कि कोफिशिएंट क्या हो, रियल नंबर हो। अब स्टूडेंट्स आपने रियल नंबर के बारे में नहीं सुना हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी तक तो सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में ही है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पर अपने रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया था। तो मैं आपको बताऊं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर को आप समझ सकते हो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, और एक आपका नंबर आएगा इर्रेशनल नंबर। ये जो इर्रेशनल नंबर है ये आप क्लास 9th के अंदर रीड करोगे। अभी आप इसे ऐसे मान के चलो कि इर्रेशनल नंबर क्या होगा कि जब भी अंडर रूट में एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है उसे अपने क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आप जो भी नंबर सोचोगे वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो कोफिशिएंट क्या हो आपका, रियल नंबर हो। तो यहाँ देखिए अपने पास x² + 5x + 7 है, तो इसे मैं नोट कर सकता हूँ 1 × x², 5 × x + 7। सो यहाँ देखिए जो आपका x² के मल्टीप्लाई में है ये 1, यहाँ x के मल्टीप्लाई में 5, और ये 7 आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ 1, 5 एंड 7 जो हैं ये आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, बिकॉज ये सारे नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के सेट में आता है। तो देखिए कोफिशिएंट से मीनिंग होता है कि वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है उसे ही अपने क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ जो अपने पास कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। तो आपकी जो ऑल कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस थी, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट। फाइनाइट वर्ड का मीनिंग है कि वो काउंटेबल हो, उसे अपने काउंट कर सकें। ऐसा नहीं हो कि वो इन्फानाइट हो जाए। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इन्फानाइट हो जाएंगी तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर नेचुरल नंबर है, कोफिशिएंट रियल नंबर है। तो इस वजह से अपने बोल सकते हैं कि ये जो अपने पास एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनोमियल है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के साथ ही एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो देखिए आपके इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसे ही अपने क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखिए आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ वेरिएबल है नहीं। तो आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, वो हो जाएगा 2। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक पॉलिनोमियल का छोटा सा एग्जांपल था।
अब इसके बाद अपने कुछ और एग्जांपल लेते हैं और जिससे अपने को क्लियर हो जाएगा कि पोलिनोमियल होता क्या है। और वैसे स्टूडेंट्स ये आपका क्लास 9th के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर है, वहाँ पे अपने इसको डीपली स्टडी करेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट एग्जांपल है x + 5। अपने इस एग्जाम्पल को समझते हैं और देखते हैं क्या ये एक्सप्रेशन आपका पोलिनोमियल है या नहीं है। सो देखिए, आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। पहली तो है टर्म्स। यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 1 और 2। आपके पास 2 टर्म्स हैं और जो 2 होता है वो एक फाइनाइट नंबर होता है। देन उसके बाद पावर, यहाँ x की पावर ओनली 1 है तो ये आपका 1 पावर हो गया। नाउ कोफिशिएंट, अगर अपने डिस्कस करें कोफिशिएंट को तो देखिए कोफिशिएंट कैसे पता करना होता है? 1 × x एंड 5 इज कांस्टेंट, सो यू हैव 2 कोफिशिएंट्स 1 और 5 और दोनों के आपके रियल नंबर्स हैं। आपकी फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई है, सेकंड भी सेटिस्फाई है, थर्ड भी सेटिस्फाई है। तो अपने बोल सकते हैं दिस इज पोलिनोमियल। x + 5 is polynomial of डिग्री 1। तो x + 5 क्या आपका एक पोलिनोमियल है डिग्री 1 का। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास एक और एग्जांपल था। नाउ वी सी वन मोर एग्जांपल। सो ये स्टूडेंट्स अपने एक और एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास टर्म्स कितने हैं? 1, 2 और 3। तो यहाँ अपने पास 3 टर्म्स हैं। अगर बात की जाए पावर की तो पावर क्या है? यहाँ आपका पावर 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ -4 है। और आपको पता लग गया होगा कि जो -4 है ये पावर अपने को खराब करेगा, बिकॉज आपको बोला गया है कि आपका पावर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। एंड वी नो दैट -4 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, -4 इज इंटीजर। तो आपका जो पावर है वो यहाँ गलत हो रहा है। तो अपने यहीं से बोल सकते हैं कि ये जो आपका एग्जाम्पल है एक्सप्रेशन है बट इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। अगर अपने थर्ड कंसेप्ट चेक करें अपना, जो कि है कोफिशिएंट, तो यहाँ कोफिशिएंट देखा जाए तो अपने पास ये वैल्यूज़ हैं 1 × x⁻6 + 7 × x⁻4 -5 × x⁻4। सो देखिए यहाँ अपने पास 1, 7 एंड -5, जब भी कोई नेगेटिव नंबर आए तो उसका सिंबल साथ में रखना है। तो यहाँ अपने पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये तो रियल नंबर है, आपकी जो टर्म्स हैं वो भी फाइनाइट है, बट आपकी जो पावर है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती जो कि आपके पोलिनोमियल के डेफिनेशन के अंदर है। सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो ये स्टूडेंट्स अभी अपने समझा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि कौन पोलिनोमियल होगा और कौन नहीं होगा। जो आपका 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो तो पोलिनोमियल है, और जो नहीं करेगा वो आपका पोलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद अपने क्लासिफिकेशन देखेंगे कि पोलिनोमियल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से पोलिनोमियल हैं। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ये आपके आगे आने वाली क्लासेस में और इस साल हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स अपने पोलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन होगा 2 बेसिस पर। पहला बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड बेसिस ऑन पावर ऑफ वेरिएबल। बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड है आपका बेसिस ऑन पावर
ऑफ वेरिएबल। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, सबसे पहला अपने पास है मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल, एंड इसके बाद आता है पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म्स। वैसे ही इधर आएगा अपने पास फर्स्ट लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड देन क्यूबिक। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है कि पॉलिनोमियल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इधर अपने बात कर रहे हैं बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, उधर अपने डिस्कस कर रहे हैं पावर के बेस पे। तो देखिए अपने एग्जांपल से समझते हैं कि मोनोमियल क्या होते हैं। तो देखिए जिस पॉलिनोमियल के अंदर ओनली सिंगल टर्म हो उसे अपने क्या बोलेंगे, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल आपके पास 5x है, तो 5x सिंगल टर्म है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मोनोमियल है। माइनस एक्स क्यूब, दिस इज आल्सो ए मोनोमियल, सिंगल टर्म। वैसे ही 100x, तो ये सारे के हैं आपके मोनोमियल्स हैं, ओनली वन टर्म। बाइनोमियल में क्या होगा, ओनली टू टर्म्स। यहां आपके पास दो टर्म्स होनी चाहिए, x माइनस 5, x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स पावर 7 प्लस 1। तो ये सारे मेरे पास क्या हैं, ये आपके बाइनोमियल के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो टर्म्स हैं। अब इसके बाद अपने बात करते हैं ट्राइनोमियल की। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास क्या हो, 3 टर्म्स हो, देखिए यहाँ पावर को डिस्कस नहीं किया जाएगा, पावर चाहे कितना भी हो, यहाँ सिर्फ टर्म्स को देखा जाएगा। ट्राइनोमियल है, इट मीन्स 3 टर्म हो। अगर आपका बाइनोमियल है तो 2 टर्म्स हो, मोनोमियल है तो 1 टर्म हो। तो ये अपने पास क्या होता है, ट्राइनोमियल होते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि अगर आपके पास क्या हो, पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा टर्म्स आए। सो देखिए सपोज दैट एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, या डायरेक्टली अपने क्या बोल सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपना क्लासिफिकेशन था कि अगर अपने नंबर ऑफ टर्म्स को डिस्कस करें तो आपके पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल आएगा। अब अपने देखते हैं कि अगर अपने पावर को डिस्कस करें तो पावर के बेसिस पे अपने पास क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए जब अपने पावर को डिस्कस करेंगे कि यहाँ अपने पावर के बेसिस पर आपका जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को नहीं देखा जाएगा। आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो, ओनली यहाँ पावर को आपको देखना है। लीनियर, तो लीनियर का मीनिंग क्या, आपकी डिग्री क्या हो, 1 हो। आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये कुछ अपने पास एग्जांपल्स हैं जो कि लीनियर पॉलिनोमियल के हैं। अब अपने देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक में आपका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, आपके जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो ये अपना क्या है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं क्यूबिक की। तो यहाँ आपका डिग्री होगा 3। सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब देखिए अगर अपने पास क्या हो कि आपकी डिग्री 3 से ज़्यादा हो जाए तो तब क्या करेंगे अपने,
for degree more than 3. So for example x power 4 plus 1, ये एक एग्जाम्पल है। तो अपने इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री। ऐसे इसके बाद यदि 5 डिग्री का आएगा तो उसे बोल दिया जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री। एंड सिमिलरली फॉर n डिग्री वी कैन से पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या था, क्लासिफिकेशन था। स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को समझने के बाद अब अपने डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए इक्वेशन को अपने ऐसे समझ सकते हैं, इक्वेशन इज सिस्टम इन विच पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। तो ये जो सिस्टम होगा इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इक्वेशन। अब देखिए अपने कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वहाँ पर अपने को जो इक्वेशंस मिलेंगे वहाँ आपके वेरिएबल की पावर क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी। x + 5 = 2। तो ये मेरे पास क्या है, इधर एक पॉलिनोमियल है, इधर एक कांस्टेंट है। इस पूरे सिस्टम को अपने बोल सकते हैं इक्वेशन। अगर अपने इसको थोड़ा सॉल्व करें, 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। x + 2 = 0। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, एक इक्वेशन है। सिमिलरली x - 4 = 0, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन। 5x = 0, इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन। 7x = 9, ये भी एक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। x² + 5x + 6 = 0, तो ये भी स्टूडेंट्स अपने पास एक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं जो कि आपके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल अपने बोल सकते हैं इक्वेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, इसे अपने इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए इक्वेशंस की यदि बात की जाए तो इक्वेशंस भी आपकी क्या होंगी, आगे 3 टाइप्स की हो जाएंगी। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डिग्री n। देखिए स्टूडेंट्स, जिस इक्वेशन के अंदर आपकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे अपने बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जब आपका डिग्री 2 हो जाता है उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब अपने पास डिग्री हो 3 उसे बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। और जब आपका डिग्री क्या हो, 3 से ग्रेटर देन हो, अगर 4 है तो उसे बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, अगर 5 है इक्वेशन ऑफ डिग्री 5। एंड सिमिलरली इफ डिग्री इज n देन वी से इक्वेशन ऑफ डिग्री n। तो ये अपने पास क्या था स्टूडेंट्स, कुछ इक्वेशंस के टाइप थे। तो यहाँ पर मैंने जो डिस्कस किए ये आपके लीनियर इक्वेशंस हैं, बिकॉज यहाँ 1 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए जरूरी नहीं है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो, वो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ऐसा हो सकता है। सपोज अपने पास कोई इक्वेशन है 7x + 3y = 5। तो यहाँ देखिए ये अपने पास जो ये वाला साइड है ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को बोला जाएगा इक्वेशन। ये जो आपका इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, और ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है।
तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या था, इक्वेशन था। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और उसे अपने कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट अपने कोई एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कोई ये लीनियर इक्वेशन है और मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स समझिए कि सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन से मीनिंग है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी उसी को क्या बोला जाएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाएगा। और देखिए आपके वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे क्या हो, ये आपका जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो। देखिए किसी भी इक्वेशन में आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। आपको यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। तो उसे अपने क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए मुझे पता है कि मेरा राइट हैंड साइड 0 है। अगर मैं x की वैल्यू क्या करूँ, 5 पुट करूँ, सो x माइनस 5 क्या होगा, 5 माइनस 5 यानी कि 0, और 0 ही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस इक्वेशन के लिए, फॉर दिस इक्वेशन x इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका जो x इक्वल्स टू 5 है इस इक्वेशन के लिए आपका सॉल्यूशन होगा। अब अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो समझिए स्टूडेंट्स ये अपने पास कोई इक्वेशन है और अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है x प्लस 2। अब देखिए अगर x इक्वल टू क्या हो, -2 हो, तो -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आएगा। सो x इक्वल्स टू -2, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है कि आपके वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आए। अब देखिए स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ट्रांसपोजिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दो ऐसे मेथड्स हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। अभी अपने उनको समझेंगे कि ट्रांसपोजिंग क्या होता है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। तो देखिए ट्रांसपोजिंग को आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन के अंदर आप क्या कर रहे हो कि किसी एक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो। तो ये जो शिफ्टिंग होती है इसी को अपने बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। सो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ +5 है। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को राइट हैंड साइड में भेजूँगा, जिससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में x अकेला हो जाएगा और अपने को x की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव, ये आपको रूल ध्यान रखना है कि जब भी आपकी किसी साइड में कोई नंबर एडिशन में है तो जब वो दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 5, तो ये आपका क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ अपने क्या करेंगे, इस -1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव, कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर सब्ट्रैक्शन में है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा, वो एडिशन में हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 3।
तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या थे, दो टाइप के शिफ्टिंग थे। अब इसके बाद अपने थर्ड टाइप पे आते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, 5x इक्वल्स टू 4 है और आपको क्या करना है, जो x के मल्टीप्लाई में 5 है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। मल्टीप्लाई चेंज टू डिवाइड, तो जो आपका मल्टीप्लाई होता है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। सो देखिए x इक्वल्स टू 4/5, तो ये अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x/5 इक्वल्स टू 4। देखिए आपके वेरिएबल के डिवाइड में क्या है, कोई नंबर है और अपने को क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो अपने कैसे करेंगे, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, कि अगर आपका कोई नंबर डिनोमिनेटर में है या डिवाइड में है तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4, सो वैल्यू ऑफ x इज 20। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और ये अपने पास क्या होते हैं, 4 टाइप के शिफ्टिंग होते हैं जो कि आपके यहाँ पर चैप्टर में सबसे ज़्यादा वर्क करेंगे। तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है कि जब भी आपका कोई नंबर, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में है चाहे राइट हैंड साइड में है, अगर आपका कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन में है और आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में भेजना है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका नंबर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। अगर आपका नंबर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास 4 टाइप्स के ट्रांसपोजिंग्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। अगर आपके पास ये सिचुएशन है a/b इक्वल्स टू c/d, तो देखिए अपने इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई d इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई c। तो ये जो अपने पास रिजल्ट है इसी को अपने क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अपने क्या किया, इस a का मल्टीप्लाई अपने d से किया, b का मल्टीप्लाई c से किया। तो ये जो प्रोसेस है इसे अपने बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। x प्लस 5/2 3/4। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई को यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर अगर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी यूज़ करें, ओनली ये शिफ्टिंग कर दें कि इस डिवाइड को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएं, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी अपने कंसेप्ट समझ रहे हैं कि आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है। तो एक बार मैं वैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई समझाता हूँ। सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई x प्लस 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 2। सो दिस इज 4x, 4 मल्टीप्लाई x, 4 इंटू 5 दिस इज 20, 3 2 जा 6। सो देखिए ये जो 20 है उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, जब शिफ्टिंग होगी तो इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव। 6 माइनस 20, सो दिस इज माइनस 14। इधर आपका 4x है। अब देखिए x के मल्टीप्लाई में 4 है तो शिफ्टिंग होगी, तो जब ये आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो इसको अपने कैंसिल आउट कर सकते हैं सेम टेबल से। तो यहाँ 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। तो आपके x की वैल्यू आ गई -7/2। तो इस वे में स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, आपके क्रॉस मल्टीप्लाई को यूज़ करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई को यूज़ करके अपने किसी भी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने एक और एग्जांपल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए। x प्लस 5/x इक्वल्स टू 2/3। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास एक और इक्वेशन है
और यहाँ पर अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई एक्स, 3 इंटू एक्स 3x, 3 5 जा 15, दिस इज 2x। अब देखिए ये जो 2x है इसको अपने इधर भेज देंगे और ये जो 15 है इसको इधर भेजेंगे। तो देखिए 2x इधर क्या है, पॉजिटिव, जब इधर आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। ये 15 इधर है पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स देखिए अपने ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वेरिएबल वाली टर्म्स क्या रहें, एक साइड रहें, और जो आपका कांस्टेंट है यानी कि नंबर्स वो एक साइड रहें। क्योंकि अपना टारगेट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को यदि सॉल्व करना है तो उसका मीनिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। 3x माइनस 2x ये आपका x हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई -15। तो ये अपने पास x की वैल्यू है और ये आपका इक्वेशन ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी अपने स्टूडेंट्स आपका क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लिए हैं। स्टूडेंट्स अपने अभी तक आपके जो मोस्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के लिए उनको अपने रीड कर लिए हैं। अब एक लास्ट बेसिक कंसेप्ट है उसको अपने एक बार देख लेते हैं। देखिए यदि आपके पास कोई इक्वेशन है और आप क्या कर रहे हो, उस इक्वेशन में कुछ चेंज कर रहे हो। चेंज का मीनिंग ये है कि आप कुछ ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। तो देखिए इक्वेशन का रूल होता है ऐड बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी इक्वेशन में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंजेस जो होंगे वो दोनों साइड होंगे। आप किसी भी एक साइड में चेंज नहीं कर सकते, आपको जो चेंज करना है वो दोनों साइड में करना है। देखिए ये इक्वेशन है, अपने समझते हैं बोथ साइड ऐड 2। अगर आपको मान लो 2 ऐड करना है तो आप इसको ऐड तो करोगे लेकिन दोनों साइड, x प्लस 2 ये आपका एज इट इज आएगा, +2 इधर एंड 5 + 2 इधर। तो ये आपका हो गया x + 4 = 7। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ऐड करने तो दोनों साइड, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 2। अगर मान लो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करने तो वो भी क्या होगा, दोनों साइड, x + 2 -2 5 - 2, सो दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल आउट, 5 - 2 3। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लो मुझे क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करने हैं तो मल्टीप्लाई भी दोनों साइड होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई 4। इफ आई वांट 4 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, सो 4 × x + 2 4 × 5, so this is 4x, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो अगर अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका दोनों साइड होगा, अगर अपने डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड भी आपका क्या होगा, दोनों साइड होगा। लेकिन आपको डिवाइड के लिए ओनली नॉन जीरो नंबर लेना है, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, x + 2 डिवाइड बाय 2 एंड 5/2। तो स्टूडेंट्स ये जो कुछ ऑपरेशंस हैं जब भी आपको अप्लाई करने हैं तो दोनों साइड ही अप्लाई करने हैं। अब इसके बाद देखिए अपने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा रीड किया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया नहीं कि जो सॉल्यूशन होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। जो रूट ऑफ इक्वेशन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल की वैल्यू होती है या आपने बोल दें उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसे ही अपने क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। और आपके किसी इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे ये डिपेंड करते हैं आपकी उस इक्वेशन की डिग्री पर। अगर आपकी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो रूट्स 1 होंगे,
अगर आपकी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो आपके रूट्स 2 होंगे, अगर आपकी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो आपके रूट्स 3 होंगे। बिकॉज अपने यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ओनली लीनियर इक्वेशंस को रीड करने वाले हैं, तो आपके किसी भी इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 1 होंगे। आपको हर बार इक्वेशन के लिए x की एक वैल्यू मिलेगी अगर आपका x वेरिएबल है, अगर कोई और वेरिएबल होगा तो भी आपकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स अभी अपने आपके चैप्टर नंबर 2 के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे उनको अपने समझ लिए हैं। अब अपने अगली क्लास के अंदर आपकी एक्सरसाइज 2.1 को अपने स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर क्लास 8 to 12 तक का कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस मिलेगा, जहाँ आप उन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास 8th, 9th, 11th के लिए आपका जो NCERT सिलेबस है वो मिलेगा एंड 10th और 12th के लिए आपको RBSE का सिलेबस मिलेगा। इसके साथ साथ आप PDF नोट्स को लेने के लिए जहाँ पर कि आपको क्वेश्चन शीट्स दी जाती हैं, इसके अलावा आपके जो ये सॉल्यूशंस होते हैं जो मैं वीडियो में करवाता हूँ वो भी आपकी जो PDF होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो यूट्यूब चैनल के नाम के सेम ही है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हो लर्न मैथमेटिक्स विद अमनदीप सिंह। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।